इलेक्शन के नताइज के बाद सियासी गैर हतमी गैर यकीनी सूरत हाल ना ख़त्म हो सकी। हुकूमत साजी और अपोजिशन के लिए जोड़ तोड़। PTI का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर आज होने वाला सेशन कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत और काबीना का हिस्सा न बनने के मौक़िफ़ पर कायम। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। इलेक्शन के नताइज में धांधली और अपोजिशन में साथ चलने के मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों पार्टीज ने इत्तेफाक किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार नहीं थे। मुत्तफ़िका सोच के साथ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल। लतीफ़ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इश्तराक का अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ वसूली है। हम समझते हैं कि इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, विफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। PTI की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उज़रदारी दरख्वास्त बहाल कर दी। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन पेश। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ NA-15 से आज़ाद उम्मीदवार गस्तासिफ खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर तोशा खाना और निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि सजा के खिलाफ 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। निकाह केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। असेंबली में हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जा रहे थे। हमारा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमारे साथ धांधली की गई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से इत्तेहाद नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ PDM में काम किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आईनी थी। मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान की खुद वजाहत देंगे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि PTI के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर हैरानगी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। शाज़िया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। तमाम मामलात मुज़ाकराती टेबल पर हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकराती कमेटी की बैठक कल दोबारा होगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि विफाक में हुकूमत साजी के लिए PTI आसिफ अली जरदारी के पास जाकर यू टर्न लेगी। PTI ने सियासी बरादरी पर हमले करने की बजाय मुकालमा किया होता तो आज का दिन ना होता। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी का फ़ायदा उठाने वाले साबिक चेयरमैन PTI खुद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी के साथ PTI बैठती है तो फिर PTI नज़रिए की नफ़ी हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान से बात हो रही है तो MQM से भी होनी चाहिए। माजी में MQM हमारे साथ रही है। माजी में नून लीग के साथ ज़्यादतियों को तस्लीम करते हैं। नून लीग ने अपने बयानिए की नफ़ी की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी कि अपोजिशन में बैठें और आज़ाद उम्मीदवारों के पास अगर अक्सरियत है तो हुकूमत बनाए, मगर मुल्क को इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। किसी भी पार्टी को मुकम्मल मैंडेट नहीं मिला। मुस्लिम लीग चाहती है कि जिस तरह पिछली हुकूमत थी इस तरह ही मामलात आगे चलें। पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा बने, मगर अब तक पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। जो भी हुकूमत होगी सख्त फैसले करने के लिए बाख्तियार नहीं होगी। मुल्क से इंतशार
इख्तिलाफ और तफर्रुक़ा ख़त्म करने के लिए मुल्क को मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाया था। पीपल्स पार्टी ने गैर आइनी रास्ता इख्तियार नहीं किया जो समझाते, लेकिन इलेक्शन में इनसे ज़्यादती हुई। वो कानून रास्ता इख्तियार करें। मुल्क के लिए सबको साथ बैठना होगा। हमने कभी नहीं कहा कि MQM से कोई लड़ाई या फिर दुश्मनी है। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा, कीमत ₹275.62 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹8.37 इजाफा, 1 लीटर डीजल ₹287.33 का हो गया। पेट्रोल और इसकी डीजल की कीमत फिर बढ़ गई है। गरीब आदमी कहाँ जाए? अब साइकिल को छोड़ के मोटरसाइकिल पे, फिर साइकिल पे चले जाएं। बाइक पे सारे दिन फिरते हैं तो इतना कमाते नहीं है जितना इस पे पेट्रोल डालते हैं। कि सब की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं और आवाम के ऊपर जो है ना बोझ ज़्यादा से ज़्यादा डालते जा रहे हैं। जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। ज़िंदगी गुजारनी औखी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि महंगाई पहले ही उरूज पर है, कीमतें बढ़ने से रही सही कसर भी निकल जाएगी। पेशावर के इलाके गुलबहार में घर में सिलेंडर धमाका, घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। आइनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA 128 का नोटिफिकेशन ता हुक्म सानी मअतल रहेगा। NA 117 लाहौर से अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज मुफ्ती की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा। मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। मरियम नवाज तख्ते लाहौर संभालेंगी। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 191 होने की तवक्को। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्लाह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद। असद कैसर ने कहा कि सब जानते हैं कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ। मुस्ताफी नहीं होंगे, असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली अमीर मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐलान किया। अमीर मोहम्मद खान भक्कर से रुकने असम्बली मुंतखब हुए। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन या फिर कोई और, कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असम्बली के 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी का अक्सरियत का दावा। कहा कि बलूचिस्तान में जियाला वजीर आला होगा। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें। JUI का बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। मौलाना अब्दुल बासे ने कहा कि अरकान तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुतहर्रिक। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान में नून लीग अक्सरियत से कामयाब हुई। हुकूमत साजी समेत दीगर मामलात पर जल्द राबते शुरू करेंगे। अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि एहतजाज करने वाले अपने लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। सड़कें बंद करने के बजाय अदालत से रुजू करें।
कोहलू में NA-253 और PB-9 के 7 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग जारी। रीपोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुतासर हुई थी। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा कि वोटर्स को डराने धमकाने से मुताल्लिक कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सरीन तमाम मराहिल का जायजा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्तों पर 91 खवातीन ने तबाह आजमाई की। सूबे से एक खातून सूबाई जबकि एक कौमी नशिस्त पर कामयाब हुई। इब्तदाई हल्का PK1 अपर चित्राल से PTI की सुरैया बीबी जनरल नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब रही। कौमी असम्बली के हल्का NA-30 से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शानदाना गुलजार ने कामयाबी समेटी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार करने या फिर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता 10 महीनों के दौरान पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस में 3.9% इजाफा। छोटी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की तादाद 22,60,000 तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फेडरल शरीयत कोर्ट में 3,90,000 ज़ेर इल्तवा हैं। ऑरेंज लाइन और मेट्रो के किरायों में 5 रुपये का इजाफा। कम से कम किराया 25 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 45 रुपये होगा।